नमस्कार, सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रिया राज। खबरों में आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़े। कांग्रेस प्रत्याशी अजय निषाद के समर्थन में पहुंचे वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी एनडीए पर जमकर बरसे। काटी थाना क्षेत्र के सदातपुर में शादी के 2 दिन बाद दुल्हन के 25 लाख के गहने और सामान की हुई चोरी। और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जितेंद्र मंडल ने पार्टी से दिया इस्तीफा, लोकसभा चुनाव में कर सकते हैं बड़ा खेल। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर पहुंचे वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने मुजफ्फरपुर से कांग्रेस उम्मीदवार अजय निषाद को जिताने की अपील की है। मुजफ्फरपुर पहुंचे वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने मुजफ्फरपुर से कांग्रेस उम्मीदवार अजय निषाद को जिताने की अपील की और भाजपा उम्मीदवार पर हमला करते हुए कहा कि हमने ही उनको पहली बार राजनीतिक पहचान दिलाई, पर बोझा चुनाव के दौरान वे हमसे अलग निकल गए। बिहार में एनडीए का पतन निश्चित है, महागठबंधन की लहर है। इस दौरान एक साथ दिखे अजय निषाद और मुकेश सहनी। किया अजय निषाद के समर्थन की अपील। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी आज मुजफ्फरपुर पहुंचे। कांग्रेस प्रत्याशी के आवास पर कैप्टन निषाद ने सभागार में कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर कांग्रेस उम्मीदवार को विजय बनाने की अपील की है। उम्मीदवार के साथ कोई मनमुटाव नहीं होने की बात करते हुए मुकेश सहनी ने कहा कि हमारा संकल्प है कि निषाद का बेटा टिकट मांगेगा नहीं, टिकट बांटेगा। मुकेश सहनी ने निषाद आरक्षण की वकालत करते हुए कहा कि हमारी बात लगभग तय हो चुकी थी, पर नीतीश कुमार के भाजपा से गठबंधन होते ही भाजपा को लगा कि अब उनको हमारी जरूरत नहीं है। तो मुकाबला करेंगे और इंडिया गठबंधन बिहार में बहुत ही अच्छी तरीके से प्रदर्शन कर रही है। आप पहला फेज का आप देखें तो चारों के चारों सीट हम लोग जीत रहे हैं और अभी जो कल वोटिंग होना है 5 लोकसभा क्षेत्र में, वहां पे भी मजबूती से हम लोगों का अच्छा प्रदर्शन रहेगा और जनता मालिक है। देश में बहुत सारा मुद्दा है, बेरोजगारी है, लोग हर तरह से परेशान हैं। तो ये सब को लेकर कोई नहीं चाह रहा है कि बिहार में देश में तीसरी बार मोदी जी आए। खास करके युवा जो है, जो युवा से जो वादा किए थे कि हर साल 2 करोड़ युवा को नौकरी देंगे, उसको लेकर देश के युवा सब परेशान हैं। अब मजबूती से चुनाव का समय नजदीक आएगा तो आप लोगों के बीच में विस्तार से बहुत सारा चर्चा करेंगे। मुकेश जी, एक सवाल है, मुजफ्फरपुर की बात करें तो निषादों के 2 बड़े नेता का आज विवाद खत्म हो गया, एक मंच पर आप लोग आ गए। विवाद कभी था ही नहीं, विवाद आप लोग बना के रखे थे और अजय जी हम लोग सब मिलकर समाज का हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे थे और उसी में घर घर में छोटा मोटा नोक झोंक होता है और ये सब रहा, लेकिन हमेशा कभी भी दिल से हम लोगों का कभी विवाद नहीं रहा है और इसलिए जैसे हमें मौका मिला तुरंत हम आ गए हैं और हमारा पूरा शुभकामना अजय जी का रहेगा कि अजय जी को मजबूती से हम लोग पूरा लोकसभा क्षेत्र में मजबूती से पार्टी के पदाधिकारी मिलकर हम लोग जीत सुनिश्चित करेंगे। तथा हमारा उद्देश्य है कि निषाद बेटा टिकट मांगेंगे नहीं, टिकट बांटेगा। उस उद्देश्य को लेकर अभी भी हम कायम हैं। आज भी 3 लोकसभा सीट मिला है और तीनों सीट पर हम लोगों को प्रत्याशी बनाए हैं, तो ये हमारी पहचान है। इसके लेके निषाद आरक्षण जो है, ये मेरा संकल्प है, निषाद आरक्षण को लागू कराना। उसके लिए गंभीरता से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। मिशन में बहुत सारे लोग जुड़े थे, बहुत सारे लोग हैं, एक आध लोग जाएंगे और एक आध लोग आएंगे तो इसका मायने नहीं रखता। मिशन जो है वो मिशन हमेशा उसी रूप में, उसी रफ्तार में आगे बढ़ते रहेगा। मंत्री सामने वाले प्रत्याशी कहा जा रहा है, निषाद नहीं है। काटी थाना क्षेत्र के सदातपुर मोहल्ले में शादी के 2 दिन बाद दुल्हन के लाखों के गहने सहित कई कीमती चीज हुई चोरी। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। शादी के 2 दिन बाद दुल्हन के 25 लाख के गहने सहित अन्य सामान की चोरी हो गई है। नवविवाहिता का रो रो कर बुरा हाल है। घटना जिले के काटी थाना क्षेत्र के सादतपुर मोहल्ले की है, जहां चोरों ने 2 गोदरेज और पेटी बक्सा तोड़कर 25 लाख के गहने सहित अन्य सामान की चोरी कर ली है। घटना के बाद गृह स्वामी ने काटी थाना में एफआईआर दर्ज कराया है। गृह स्वामी अशरफ इमाम एक दूध डेयरी में कार्यरत है। वह मूल रूप से शिवहर निवासी हैं, जो वर्तमान में सादतपुर मोहल्ले में रहते हैं। इनके पुत्र आमिर फैजी की शादी 2 दिनों पूर्व ही काटी प्रखंड के बहुआरा पंचायत विशुनपुर महानंद गांव में हुई थी।
लड़की के पिता ने अपनी बेटी को उपहार में 25 लाख रुपए के गहने व अन्य कीमती सामान दिए थे। शादी के बाद आमिर फैजी का पूरा परिवार 23 अप्रैल को शिवहर स्थित पैतृक गांव चले गए। 25 अप्रैल को सादतपुर में वलीमा बहुभोज होनी है। इसके लिए 24 अप्रैल की सुबह सपरिवार वापस लौटे तो घर का ताला टूटा मिला। अंदर सभी कमरे व 2 अलमीरे, पेटी बक्से का ताला तोड़कर गहने व कीमती सामान चोरों ने चोरी कर लिए थे। फर्श पर सारा सामान बिखरा मिला। उन्होंने तत्काल कांटी थाना क्षेत्र की पुलिस को सूचना दी। डायल 112 की टीम ने मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी। शादी में उपहार में मिले गहने की चोरी हो जाने से नवविवाहिता का रो रो कर बुरा हाल है। मायके वाले भी पहुंचे हैं। पीड़ित महिला ने पुलिस से सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल टावर लोकेशन के आधार पर चोरों की पहचान कर गहना बरामदगी की गुहार लगाई है। 22 तारीख को शादी हुई है। 23 के सवेर में यहाँ 3 बजे के करीब वहाँ हॉल से सामान डेरा पर उतारा गया। उतार करके फिर लोग लौट गए विवाह भवन में और उसके बाद वहाँ से बारात को फिर रुखसत करा के शिवहर जिला तरियानी प्रखंड में खुट्ठा गांव है, वहाँ लौट करके चले गए। सामान यहाँ घर पर डेरा पर जमा करके बंद कर करके ताला मार करके चले गए। नया घर बनवाया है? नया घर है। ऐसे 14 से हम रह रहे हैं। 14 में यहाँ घर बना था, 13-14 में घर बना था, तब से रह रहे हैं। यहीं हम लोग जॉब करते हैं। नौकरी हस्बैंड हमारे सुधा डेयरी में है। हम टीचर हैं मध्य विद्यालय हरचंदा में, सहायक शिक्षक हैं। आए तो क्या देखिए? देखिए हमारे हस्बैंड पहले आए हैं बाइक से। अब मेरी गाड़ी पीछे से आ रही थी, 2 गाड़ी जिस पर दुल्हन दोनों थी। दोनों बेटा की शादी तुरंत हुई है। एक तो वही 22 को बारात, 23 को रिसेप्शन, 25 को रिसेप्शन कल होने वाला था। इसलिए आज हम लोग घर से आ रहे थे कि अब कल का इंतज़ाम किया जाए। वही आने के बाद देखे कि ताला कटा हुआ है। चेंजर गिरा दिए हुए था, बिजली का लाइन काट दिए हुए था। सारा घर अंधेरा टाइप का। मेन गेट का तो ताला को काट दिए हुआ है। उसके बाद सेकेंड गेट को तोड़ दिए हुआ है, मार करके हथौड़ी से तोड़ दिए हुआ है। तब इन किए हुआ है। इसके जा करके 2 गोदरेज को, दोनों गोदरेज का ताला को तोड़ करके, उना करके, तोड़ करके दोनों का जेवर, सारा सामान। जेवर को यहाँ रख करके गए थे इसलिए कि इलेक्शन का वक्त है, पैसा और जेवर लेकर के चलना गाड़ी रोक देता है जहाँ तहाँ, तो हम कैसे यहाँ पहन करके आती। सारा जेवर को यहीं उतरवा दिए थे कि रिसेप्शन में यहीं पहनेगी। सारा को आए तो देख रहे हैं कि सारा खाली कर दिए हुए, पूरे घर को तहस नहस कर। जेवर में क्या क्या था? दोनों पुतों का था नौथ टीका, गला का सेट, नौथ टीका गला का सेट 2.5 भर का सोना का था दोनों इसका। और उसके बाद ये था चांदी का लमसम 1.5 kg तक था दोनों का। पायल, गला का सर का चोटी होता है चांदी का, छपका है, हाथ का हाथ शंकर है, मेहंदी छल्ला, यही सब है। कितना जेवर अभी नुकसान हुआ? क्षति कितने का? लमसम हमारे 25 लाख का जेवर ले गया। कैश वगैरह भी था घर में? जी कैश भी था घर में? कैश को तो अभी हम अंदाज नहीं लगा सकते हैं। और जो उधरुम खुजरुम बचा हुआ है कैश 4-5 हजार रुपया रहा होगा सलामी वाला। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेहाना खातून हुआ। पति का क्या नाम है? मोहम्मद अशरफ इमाम। बेटा का क्या नाम का शादी हुआ है? आमिर फैजी। एक और बेटा का शादी हुआ है? हाँ, बड़ा साकिब अशरफ है, 1.5 साल हुआ बड़े बेटा का शादी किए हुए। नगर थाना क्षेत्र के वार्ड संख्या 22 की वर्तमान पार्षद वर्षा सिंह के घर पर देर रात अपराधियों ने गोलीबारी कर इलाके में दहशत फैला दी। नगर थाना क्षेत्र के वार्ड संख्या 22 की वर्तमान पार्षद वर्षा सिंह के घर देर रात अज्ञात बंदूकधारियों ने गोलीबारी कर इलाके में दहशत फैला दी। घटना के बाद पूरा परिवार डर के माहौल में जी रहा है। पूरी घटना को लेकर वर्षा सिंह ने नगर थाना में लिखित रूप से आवेदन सौंपा है। उन्होंने बताया कि 24 अप्रैल को रात्रि करीब 12 बजे मेरे घर पर 2 राउंड गोली चली, जिसका खोखा मेरे घर में वैसे ही मौजूद पड़ा है। उस घटना के पीछे मुझे डराने या मुझे जान से मारने की साजिश भी हो सकती है। मेरे घर के आसपास अक्सर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है, जो गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल रहते हैं, जिसको लेकर मेरे द्वारा अक्सर विरोध किया जाता है। वहीं इस पूरे मामले पर नगर थानेदार ने बताया कि आवेदन प्राप्त हुआ है, आगे की कार्रवाई की जा रही है। जी, कल रात 12 बजे के आसपास अज्ञात लोगों द्वारा फायरिंग की गई है हमारे घर पे। ऊपर रूम में आज अभी भी खोखा पड़ा हुआ है और शीशा भी फूटा हुआ है। तो अज्ञात लोग द्वारा फायरिंग की गई है।
नजदीकी थाना में सूचना वगैरह दी है? चूँकि रात में हम लोग डर गए थे, हमारे गार्जियन स्वर्गीय संजीव चौहान जो वार्ड पार्षद है वो अब हमारे है नहीं, हमारे गार्जियन थे वो है नहीं, तो हम लोग डर गए थे। तो सुबह में हमने नज़दीकी थाना नगर थाना में जाके आवेदन दिया। क्या कुछ आश्वासन दिया गया है? आश्वासन दिया गया है कि ठीक है, अगल बगल के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जाएगा, जो भी दोषी होगा उनको बख्शा नहीं जाएगा। सीसीटीवी फुटेज अभी तक देखा गया है? हाँ, अभी आदेश दिया गया थाना द्वारा कि सीसीटीवी फुटेज चेक करके आप पहुँचाने के लिए निकाल रहे हैं। हम लोग सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं, जैसे ही मिलता है हमें फुटेज हम थाना नज़दीकी थाना को जाकर फुटेज देंगे। किसी पे शक वगैरह भी, पूर्व से कोई दुश्मनी वगैरह भी है? नहीं, हमारा ऐसा कोई दुश्मनी है नहीं। हाँ, लेकिन पूर्व में हमारे पिताजी को फ़ोन कॉल के द्वारा धमकी दी गई थी। ये आपको लगभग 6-7 साल हो गए, उस पूर्व में धमकी दी गई थी। कोई कार्रवाई हुई थी? हाँ, उस समय डीएसपी के पास हम लोग जाके डीएसपी सर के पास जाके हमने कंप्लेन किया था। खुद मेरे पिताजी भी गए थे, उनके द्वारा हमें आश्वासन मिला था और कार्रवाई भी हुई थी, 1-2 गिरफ्तारी भी हुई थी। क्या लगता है कि वही लोग फिर से घटना को अंजाम दिए हैं? हो सकता है, चूँकि पापा है नहीं, क्योंकि हमारा कारोबार जो है वो आपको ये ट्रक लाइन का है। हमारा छोटा भाई वो ट्रक देखता है, रात को 1-2 बजे वो नारायणपुर से हिसाब करके आता है। कहीं हो सके वो वही पुरानी रंजिश को लेके फायरिंग की गई हो। और हम जिला प्रशासन से और मुजफ्फरपुर पुलिस से मांग करते हैं कि इसको थोड़ा गंभीरतापूर्वक देखा जाए, जो भी दोषी है उनको बख्शा नहीं जाए। क्या नाम हो गया? जी, मेरा नाम हो गया ऋषु राजपूत। घर कहाँ पे हो गया? घर साहू रोड, छोटी कल्याणी, पूर्व महापौर के पुत्र हुए हम। जिले में प्रचंड गर्मी का कहर जारी। मौसम विभाग के अनुसार अभी नहीं मिलेगी गर्मी से राहत। धूप की तपिश और गर्म पछुआ के झोंके से जनजीवन अस्त व्यस्त है। गुरुवार को 22 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली पछुआ के कारण दोपहर में लू का प्रकोप जारी रहा। मौसम विभाग के पूर्वानुमान जारी किया है, जिसमें प्रचंड गर्मी से राहत मिलने की कोई संभावना नहीं है। 29 अप्रैल तक बारिश होने के कोई आसार नहीं है। इधर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विवि पूसा के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर गुलाब सिंह ने बताया कि अभी तापमान 39 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है। इस अवधि में 16 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पछुआ चलेगी। परेशानी तो इतना है गर्मी में, इस बार जो है गर्मी इतनी पड़ रही है, लेकिन सारे सिस्टम यहाँ मुजफ्फरपुर में फेल लग रही है, फेल दिखाई दे रही है। अब मैंने 2 दिन पहले ही देखा कि मैं 2 दिन पहले आ रहा था, मैं यहाँ से अखाड़ा घाट से मतलब कि पुल क्रॉस कर रहा था, तो ऊपर लिखा हुआ था मुजफ्फरपुर नगर निगम आपकी सेवा में। इस तपती गर्मी में जैसे ही मतलब कि मैं एंट्री जैसे ही मुजफ्फरपुर में जैसे ही कर रहा हूँ, तो मुझे नगर निगम के तरफ से धूल, मट्टी और गर्मी की झोंकार, गर्मी की खुशबू और गर्मी की धमक और धूल की खुशबू और पूरे मट्टी मट्टी, मेरा मतलब कि हम लोग का बस मेरा ही नहीं सारे जनता का वहां पर देख रहे थे कि इतनी धूल, लेकिन यहाँ निगम की तरफ से भी कोई व्यवस्था नहीं, वैकल्पिक व्यवस्था। अब इतनी भयंकर गर्मी में कम से कम 4 टाइम झाड़ू की जगह, झाड़ू तो मराता ही है, कम से कम 4 टाइम 2 टाइम कम से कम हर एक रोड में कम से कम पानी पटाने की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि ताकि इस गर्मी से कम आम लोग जो रोड पर चल रहे हैं उनको निजात मिल सके। क्योंकि अधिकांश ये देखा जा रहा है कि आला अधिकारी को ये गर्मी से कोई मतलब नहीं है। आला अधिकारी लोग तो ये देख रहे हैं हम लोग कि ये काला शीशा में अंदर आते हैं, काला शीशा में बैठते हैं और काला शीशा में जाते हैं। उन्हें सिकंदरपुर थाने की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक सरकारी विद्यालय के समीप से 1000 लीटर स्प्रिट को जब्त किया है। मुजफ्फरपुर पुलिस शराब कारोबारियों के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है। इसी कड़ी में सिकंदरपुर थाने की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र के ही वार्ड संख्या 14 में एक सरकारी विद्यालय के समीप एक पिकअप के साथ 1000 लीटर स्प्रिट को जब्त किया है। पुलिस को देख मौके से ही कारोबारी फरार हो गया। टाउन एसपी भानु प्रताप सिंह ने कहा कि स्प्रिट जब्त मामले में एफआईआर दर्ज कर कारोबारियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक बहुत बड़ी मात्रा में स्प्रिट की बरामदगी पुलिस द्वारा की गई है और इसमें लगभग 1000 लीटर स्प्रिट बरामद हुआ है और एफआईआर इसमें दर्ज की गई है। बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 30A और 41 सब क्लॉज 1 के तहत, और साथ ही साथ इसमें जो वाहन मालिक है और साथ ही साथ चालक है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उनको गिरफ्तार किया जाएगा।
कहाँ से रिकवर हुई है? ये सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत रिकवर हुई है और वार्ड नंबर 14 है, राधा देवी उच्च विद्यालय रोड स्थित सदाशिव सावित्री भवन। क्या नकली शराब बनाने में उपयोग किया जाता है? हाँ, इसका शराब में बनाने में उपयोग किया जाता है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मुजफ्फरपुर पुलिस की और इसके लिए विशेषकर जो थाना की टीम है उसने बहुत शानदार काम किया है। जिले के रामदयालु स्थित एक निजी होटल के सभागार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का आयोजन किया गया। आज जिले के रामदयालु स्थित एक निजी होटल के सभागार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की एक बैठक आहूत की गई। मौके पर पूर्व मंत्री बिहार सरकार सुरेश शर्मा, भाजपा प्रत्याशी राजभूषण निषाद, जिलाध्यक्ष रंजन कुमार, जदयू जिलाध्यक्ष अनुपम कुमार, बिहार सरकार के मंत्री केदार गुप्ता, पूर्व विधायक बोझा बेबी कुमारी आदि लोग मौजूद रहे। मौके पर पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने सभा को संबोधित करते हुए बताया कि इस बार बिहार में भाजपा 40 सीटों पर जीत दर्ज करेगी और भाजपा प्रत्याशी राजभूषण निषाद मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र से ऐतिहासिक मतों से जीत दर्ज करेंगे। कार्यकर्ता लेवल का बैठक है। हमारे कार्यकर्ता के बीच में संवाद किया जा रहा है कि आगे की रणनीति बनाई जाए, कैसे भ्रमण किया जाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचाने की। बहुत सारे ऐसे देश है जो आपकी बढ़त को नहीं देखना चाहता है। वो चाहता है कि नरेंद्र मोदी गिर जाए। इसकी बर्दाश्त नहीं है। गांव में जो धर्मेश का बढ़ता है वो साथियों, लोकसभा चुनाव के तैयारी के लिए हम लोग के पास समय बहुत ज्यादा लगी। मुजफ्फरपुर से भाजपा प्रत्याशी राजभूषण निषाद कल करेंगे नॉमिनेशन। मुजफ्फरपुर से भाजपा प्रत्याशी राजभूषण चौधरी शुक्रवार को नामांकन करेंगे। इस मौके पर शहर के मुजफ्फरपुर क्लब मैदान में पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान, जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह व नित्यानंद राय एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में हुंकार भरेंगे। भाजपा जिला अध्यक्ष रंजन कुमार के मुताबिक 10 मई के बाद प्रधानमंत्री की सभा होगी। आने वाले दिनों में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व अन्य स्टार प्रचारक भी भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी प्रचार करने आएंगे। 26 तारीख की शुक्रवार यानी कि कल कार्यक्रम रखा गया है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड के सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष भाजी रहेंगे। चिराग पासवान, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जीतन राम मांझी ज्यादा वोट करे लोग और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन वोट करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने जिस तरह भारत के सम्मान के लिए, भारत के विकास के लिए, भारत को प्रभावशाली बनाने के लिए काम किया है, गरीब लोगों के लिए, हर वर्ग के लोगों के लिए काम किया कर रहे लोगों को। यहाँ समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। एक बार फिर से मुजफ्फरपुर में खुल गया है आपका अपना डिज्नीलैंड मेला। आमगोला ओरिएंट क्लब मैदान में अब तक का सबसे बड़ा देशी विदेशी नए झूलों के साथ अपने परिवार के साथ मनोरंजन का लुत्फ उठाइए। बच्चों के लिए स्पेशल पिंग पोंग झूलों के साथ टावर झूला, ब्रेक डांस, टोड़ा टोड़ा, नौका झूला, स्कॉर्पियो 3-in-1 और चांद तारा झूलों के साथ कई प्रकार के झूलों में फुल मस्ती कर सकते हैं। मेले में खाने पीने के स्टॉल के साथ हैंडीक्राफ्ट का बाजार भी लगाया गया है, तो एक बार पूरे परिवार के साथ जरूर पधारें।
डिज्नीलैंड मेला, आमगोला ओरिएंट क्लब मैदान, मुजफ्फरपुर। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है। आपके अपने शहर में नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट मिल रही है। इसके अलावे 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और हमारा दूसरा नंबर है 7004320580। यूए एसोसिएट नीलकमल का फर्नीचर शोरूम नारायणपुर से हट करके मिठनपुरा चौक के समीप क्लब रोड में हम लोगों ने अभी स्थापित किया है, जहां आपको होम फर्नीचर के, ऑफिस फर्नीचर के विस्तृत रेंज देखने को भव्य रूप से मिलेंगे। और हमारे पास मैट्रेस की भी एक बहुत अच्छी रेंज उपलब्ध है और साथ ही साथ हमारा लगन का भी काफी भारी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जिसमें 40% तक की छूट दी जा रही है। और साथ में हमारे यहाँ फाइनेंस की भी सुविधा है, जिसमें आप बजाज से, HDFC से 0 डाउन पेमेंट पर भी सारी चीजें ले जा सकते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आकर के हमें सेवा का मौका दें। आज के परिवेश में बच्चियों के लिए सुरक्षित माहौल और सर्वांगीण विकास। हम हैं RPS गर्ल्स इंटरनेशनल स्कूल। किंडरगार्टन के बच्चों के लिए ऑडियो विजुअल और प्ले द्वारा तकनीकी शिक्षा दी जाती है। छठी कक्षा से छात्राओं के लिए सुरक्षित माहौल के साथ साथ महिला शिक्षकों द्वारा उचित शिक्षा दी जाती है। को करिकुलर एक्टिविटीज में कराटे, योगा, सिंगिंग, डांसिंग और ड्राइंग की क्लास उपलब्ध है। NCERT बुक कक्षा प्रथम से 9वीं के बच्चियों को पढ़ाई जाती है। साइंस लैब तथा कंप्यूटर लैब की उत्तम सुविधा उपलब्ध है। पूरा कैंपस CCTV कैमरे से लैस है। तो देर मत कीजिए, अपनी बच्चियों का नामांकन कराएं। हमारा पता है वलीगर गार्डन, अपोजिट MDTM कॉलेज, मिठनपुरा, मुजफ्फरपुर। Contact us on 74628779419 9334901768। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुलतल्ला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल, प्रशिक्षित, अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन कराएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ, अतरदा, मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते हैं आगे की खबरों की ओर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जितेंद्र मंडल ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दिया। लोकसभा चुनाव में बड़ा खेल कर सकते हैं। तो जो भी मुझसे बना, पार्टी की मजबूती के लिए हमने बैनर, पोस्टर से लेकर के अखबार में विज्ञापन, क्षेत्र में भ्रमण, कार्यकर्ताओं
के बीच जा करके लोगों के बीच में जाके पार्टी का जो पार्टी के जो पॉलिसी है उसको लोगों तक बताने का पूरा प्रयास किया। दूसरे पार्टी के जो रिजेक्टेड जो भी कैंडिडेट हैं जिनका टिकट कटता है उसको ये पार्टी अपना कैंडिडेट 11th आवर में बनाती है। इससे कार्यकर्ताओं में भी निराशा है, वोटरों में भी अजीब सी उलझन है। इस वजह से मैं अपने आप को असहज पाया कि इस तरीके से राजनीति तो नहीं होना चाहिए। कभी भी किसी दूसरे दल से आए हुए लोगों को सीधे पार्टी में शामिल नहीं करा करके सीधा उसको इस प्रमुख जिले का कैंडिडेट बना दिया जाए। इस वजह से मैं अपना इस्तीफा सभी पदों से, प्राथमिक सदस्यता से सभी पदों से इस्तीफा दिया। मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट नहीं मिलने से नाराज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जितेंद्र मंडल ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने ओबीसी का सम्मान नहीं किया। उन्होंने यह भी कहा कि 10 वर्षों से पार्टी की सेवा कर रहा हूं, पर पार्टी ने ऐसे उम्मीदवार को उतारा है जिससे हम क्या, जनता भी नाराज है। मैं पिछले 10 वर्षों से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में पार्टी का सभी स्तर पे जो अपनी जिम्मेदारी था उसका निर्वहन करता रहा और पार्टी की जो नीति था उसमें ये तय हुआ था कि ओबीसी वोट के इम्पोर्टेंस को देखते हुए ओबीसी समुदाय का उचित भागीदारी जो मिलना चाहिए वैसा कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा है। तो जो भी मुझसे बना, पार्टी की मजबूती के लिए हमने बैनर पोस्टर से लेकर के अखबार में विज्ञापन, क्षेत्र में भ्रमण, कार्यकर्ताओं के बीच जा करके लोगों के बीच में जाके पार्टी का जो पार्टी के जो पॉलिसी है उसको लोगों तक बताने का पूरा प्रयास किया। और मैं एक कैंडिडेट के तौर पे 2019 में भी पार्टी की तरफ से प्रस्तावित था। 2019 में इस सीट का कांग्रेस को नहीं मिला। उस समय ये सीट वीआईपी पार्टी के हिस्से में गया था, तो उस समय किसी भी इस वजह से मुझे शायद मौका नहीं मिला होगा। फिर भी मैं पार्टी में वफादारी, ईमानदारी से लगा रहा। लेकिन अब 2024 का जब चुनाव आया तो हैरानी होती है कि ओबीसी ईबीसी की बात होती है तो वो बहुत एक्सेप्शनल केस में एक आध सीट मिलता है उस कोटे में, जबकि उचित भागीदारी की बात पार्टी के तरफ से होती है बार बार। तो और ओबीसी ईबीसी को मिलता भी है तो दूसरे दल से आए हुए कैंडिडेट को आखिरी समय में दूसरे पार्टी के जो रिजेक्टेड जो भी कैंडिडेट हैं जिनका टिकट कटता है उसको ये पार्टी अपना कैंडिडेट 11th आवर में बनाती है। इससे कार्यकर्ताओं में भी निराशा है, वोटरों में भी अजीब सी उलझन है। इस वजह से मैं अपने आप को असहज पाया कि इस तरीके से राजनीति तो नहीं होना चाहिए। कभी भी किसी दूसरे दल से आए हुए लोगों को सीधे पार्टी में शामिल नहीं करा करके सीधा उसको इस प्रमुख जिले का कैंडिडेट बना दिया जाए। इस वजह से मैं अपना इस्तीफा सभी पदों से, प्राथमिक सदस्यता से सभी पदों से इस्तीफा दिया। क्या आगे क्या करेंगे? क्या चुनाव लड़ेंगे आप मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट से? चुनाव लड़ने का जहां तक बात है तो इसके लिए तो अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत करूंगा और उसमें जो निष्कर्ष निकलता है, अभी यहाँ का जनता का, वोटरों का मिजाज भी तो समझना है ना कि जनता किस पसंद करती है। जो कैंडिडेट पार्टी के द्वारा दिया गया है, दोनों पार्टियों के द्वारा, उन्हें कितना पसंद नापसंद करता है। उस केस में मैं मुजफ्फरपुर का स्थानीय निवासी होने के नाते तो मुझे भी मुजफ्फरपुर का दर्द पता है ना कि यहाँ के लोगों का क्या चॉइस। जिला कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता मोहम्मद नासिर हुसैन ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। हम शिक्षा और रोजगार की बात करते हैं, जबकि भाजपा हिंदू और मुसलमान की बात करती है। आप राम मंदिर के नाम पर वोट मांगते हैं, आप क्यों नहीं 10 वर्षों में जो काम किए हैं उस पर वोट मांगते हैं। ये बातें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता मोहम्मद नासिर हुसैन ने गुरुवार को जिला कांग्रेस कार्यालय तिलक मैदान में भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा। नासिर हुसैन ने कहा, जब इंसान हार की कगार पर होता है तो झूठ इतनी जोर से बोलता है कि सच को दबा दे, मगर मैं कहता हूं कि बादल सूरज को नहीं ढक सकता,
सूरज निकलेगा। कांग्रेस वो सूरज है जो कुछ देर के लिए बादलों में ढक सकता है, लेकिन फिर बादलों को चीरते हुए वो निकलेगा और पूर्ण रूप से हमारी सरकार आएगी। 4 साल बाद अग्निवीर योजना से बहाल युवाओं की नौकरी से निकाले जाने से परेशान युवाओं को राहुल गांधी ने विश्वास दिलाया है वो इस योजना को रद्द करेंगे। आज नरेंद्र मोदी जी जिसकी जितनी संख्या उतनी भागीदारी पर देश स्तर में जो चर्चा छेड़ी है, उससे घबराकर नरेंद्र मोदी के मित्र घबरा गए हैं। वो अब झूठ मूठ का मुसलमानों का भय दिखा रहे हैं। मौके पर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल, जिला प्रवक्ता समीर कुमार आदि लोग उपस्थित रहे। मैं पूछना चाहता हूँ, मुगलों को हम लोगों ने इतिहास मिटा दिया, आपने मुगलों को आज तक जिंदा रखा, क्यों? हम मुगलों की बात नहीं करते हैं। हमारे में क्या है, हम देंगे तो शिक्षा देंगे, हम देंगे तो रोजगार देंगे, हम इसकी बात करते हैं। आप हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं, आप भगवान राम के मंदिर के ऊपर वोट मांगते हैं। आप क्यों नहीं 10 साल में जो काम किया है उस पर वोट मांगिए। आप बताइए हमने 10 साल में ये काम किया, हम इस पे वोट चाहिए। आप उस पे वोट नहीं मांगते हैं। आप अपने जब इंसान हार के कगार पे होता है, झूठ इतनी तेज बोलता है कि सच को दबा दे। मगर मैं कहता हूं बादल सूरज को नहीं ढक सकता, सूरज निकलेगा। कांग्रेस वो सूरज है जो चंद समय बादलों में ढक जाएगी, मगर बादलों को चीरते हुए वो वापस आएगी, अब पूर्ण रूप से हमारी सरकार आएगी। आज देख लीजिए, राहुल गांधी ने कहा था इस देश में कोरोना एक अकाल बन के आ रहा है, भविष्यवाणी उनकी सच साबित हुई। उन्होंने कहा था ये जीडीपी गिर जाएगी, गिर गई। जो उन्होंने भविष्यवाणी की वो सच साबित हुई। तो आज उन्होंने एक और भविष्यवाणी की है कि 150 तक भारतीय जनता पार्टी सिमट जाएगी। तो यकीन मानिए राहुल गांधी की बात कही हुई बात हवा में नहीं है, वो जब कह रहे हैं तो ये मुकम्मल होके रहेगी। जो इंसान 4000 किलोमीटर का पद यात्रा निकालता है, भारत जोड़ो यात्रा करता है, वो हर उस तबके से मिलता है जो निचले तबके में हो, गरीब हो, जिसको कोई पूछ नहीं रहा, उनको वो गले लगाता है, मोहब्बत का पैगाम देता है। वैसे लोगों को भारत एक्सेप्ट करता है। नफरत को भारत में कोई जगह नहीं है। इन्होंने नफरतों का बाजार बना। अब देख ली देश की तमाम दौलत किसके हाथों में? चंद पूंजीपतियों के हाथों में। गरीब क्यों? आरडीएस कॉलेज के सभागार में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। आरडीएस कॉलेज में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर आयोजित संगोष्ठी में मुख्य वक्ता डॉक्टर प्रमोद कुमार ने कहा कि नई शिक्षा नीति तो लागू हो गई, पर चुनौतियां बहुत अधिक हैं। बदलती दुनिया में भारत की शैक्षणिक स्थिति सुनिश्चित करने के लिए नई शिक्षा नीति को लागू किया गया है। मानवीय श्रम, कौशल और मूल्यगत प्रतिबद्धता के साथ छात्रों के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का घोषित लक्ष्य है। इस लक्ष्य को ध्यान में रखकर शिक्षा व्यवस्था की संरचना में ढांचागत परिवर्तन किया जा रहा है। उच्च शिक्षा की प्रकृति को पूरी तरह से बदलते हुए उसे बहुअनुशासनिक बनाया जा रहा है, ताकि समाज व राष्ट्र की जरूरत के अनुरूप युवक एवं युवतियों को प्रशिक्षित किया जा सके। नई शिक्षा नीति में मुख्य विषय के साथ साथ अनुषांगिक विषय और क्षमता संवर्धन, कौशल संवर्धन और मूल्यगत शिक्षा को समान महत्व दिया जा रहा है। 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम के अलग अलग सेमेस्टर में भाषिक क्षमता, पर्यावरण शिक्षा, व्यक्तित्व क्षमता, योग शिक्षा आदि को जोड़ा गया है। रिसर्च, प्रोजेक्ट और शोध के माध्यम से ज्ञान कौशल को बढ़ाया जा रहा है। अभी हमारी व्यवस्था नई शिक्षा के अनुरूप तैयार नहीं है, मगर हमें बदलाव को स्वीकार करना होगा और चुनौतियों का सामना करना होगा। मातृभाषा में शिक्षा, जो देश अपनी संस्कृति, अपनी तासीर छोड़ देता है वो पीछे छूट जाता है। तो मातृभाषा में अब हमारी शिक्षा होगी, और ऐसी शिक्षा होगी जो बड़ी फ्लेक्सिबल है। आपने डिग्री में एडमिशन लिया, 1 साल के बाद ही आपने पढ़ाई छोड़ दिया किन्हीं भी कारणों से, तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। 2 साल बाद छोड़ दिया, डिप्लोमा मिल जाएगा। 3 साल बाद छोड़ दिया, डिग्री की डिग्री मिल जाएगी। और 4 साल बाद अगर आपने कंप्लीट किया तो ऑनर्स के सहित आपको डिग्री मिलेगी। तो सबसे बड़ी बात है कि अपनी मातृभाषा में आपको शिक्षा मिलेगी, फ्लेक्सिबल शिक्षा मिलेगी, और ऐसी शिक्षा मिलेगी
जो हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा को और सहेजती है, सुदृढ़ करती है और मजबूत करती है। काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के दामू चौक में आपसी विवाद में हुए हत्या मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। बीते दिनों काजी मोहम्मदपुर क्षेत्र के दामू चौक रोड में आपसी विवाद को लेकर हुए व्यवसायी शंभू शाह की हत्या मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी रोशन कुमार उर्फ टंटू को गिरफ्तार किया है। टाउन एसपी भानु प्रताप सिंह ने खुलासा करते हुए कहा कि रास्ते के विवाद को लेकर दोनों तरफ से हुए झड़प व गाली गलौज के बाद आरोपी रोशन कुमार उर्फ टंटू ने व्यवसायी शंभू शाह के सर पर हथौड़े से वार कर दिया था, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आनन फानन में घायल शंभू शाह को सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से डॉक्टरों ने शंभू शाह को SKMCH रेफर कर दिया, जहां इलाज के दौरान ही 13 अप्रैल को उनकी मृत्यु हो गई। काजी मोहम्मदपुर थाने की पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई शुरू की है और मुख्य आरोपी रोशन कुमार उर्फ टंटू को गिरफ्तार किया है। रोशन कुमार पर शराब सहित अन्य मामले पहले से ही दर्ज है, जिसमें वह पूर्व में भी जेल जा चुका है। मोहम्मदपुर में एक केस दर्ज हुआ था 129/24, उसमें पुलिस ने एक बड़ी गिरफ्तारी की है और चूँकि 302 का मामला था तो काफ़ी संगीन मामला था, तो उसमें केस का उद्भेदन हो गया था। उसमें 2 एक्यूज थे, उसमें से एक एक्यूज को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना ये थी कि 12 अप्रैल 2024 को काजी मोहम्मदपुर में छाता चौक स्थित एक जगह है, जहां दामूचक रोड में एक अज्ञात व्यक्ति को गंभीर चोट के कारण जख्मी कर दिया गया था और बाद में उस व्यक्ति को हॉस्पिटल ले जाया गया था और हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी। और बाद में पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया तो पता चला कि आपसी विवाद का मामला था, जिसमें दूसरे पक्ष द्वारा उस पर हथौड़े से वार किया गया था और उसके कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। तो पुलिस ने तुरंत इसमें FIR दर्ज की 302 के अंतर्गत और इस एक्यूज को भी गिरफ्तार कर लिया गया और जेल भेजा जा रहा है। क्या मोटिव था सर इसको? इनका मोटिव ये था कि इनका आपसी विवाद था, रंजिश थी, रास्ते को लेकर इनका झगड़ा हुआ था, तो उसी में गहमा गहमी में इन्होंने आपस में एक दूसरे को गाली गलौज किया और तत्पश्चात फिर बात आगे बढ़ गई और फिर उन्होंने उसमें हथौड़े से उसको चोट कर दी। कुछ रिकवर होगा भी इनके पास से? जो मर्डर वेपन था वो रिकवर किया गया है, जो हथौड़ी थी। या जो आरोपी है इनका कोई क्रिमिनल हिस्ट्री भी है पहले तो? हाँ, पूर्व में भी ये जेल में जा चुके हैं। इन पर बिहार प्रोविजन एक्ट के तहत इसमें कई मुकदमे दर्ज हैं इन पर। उनका भी इतिहास काफी लंबा है। इनका 6 बार पूर्व में ये शराब को लेकर जेल में जा चुके हैं। तो शराब माफिया भी है? हाँ, शराब माफिया भी है। खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।